हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। एक स्कूल ऑफ लॉ है, मतलब जो हिंदू लॉ है उस पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन था, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का। उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ हम देख सकते हैं। जैसे कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, ये सब हिंदू लॉ के स्कूल हैं। तो अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हिंदू लॉ इज़ द मोस्ट एंशियंट लॉ इन द वर्ल्ड। हिंदू लॉ एक एंशियंट लॉ है। जैसे कि आप सबको पता है कि वो जो भी धर्म है सारे, उसमें से हिंदू लॉ भी एक कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत एंशियंट यानी पुराने ज़माने से चला हुआ आ रहा है। ओरिजिनली क्रिएटेड टू सेटिस्फाई एवरी नीड एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो हिंदू लॉ था वो ओरिजिनली किस लिए बनाया गया था? जो पीपल्स की नीड थी और पीपल का वेलफेयर करना था, इसलिए हिंदू लॉ बनाया गया था। हिंदू लॉ केम फ्रॉम श्रुतिज एंड स्मृतिज। जो हिंदू लॉ है वो कहाँ से आता है? वो एंशंट लिटरेचर से आता है, जो कि हिंदू लॉ पर बना हुआ है। उसमें श्रुतिज यानी कि जो श्रुतिज यानी बोला हुआ, मुंह से बोला हुआ, उसमें से हिंदू लॉ आता है। स्मृति जो कि हाथ से लिखा गया है, उसमें से भी हिंदू लॉ के कुछ प्रोविजन आते हैं। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्मृति गॉड हियर द डिफरेंस इन ओपिनियन अमॉन्ग कमेंट्रीज एंड इंटरप्रेटर्स। जो भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की श्रुतिज हुआ करते थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इस पर इम्प्रूवमेंट होती गई और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता गया पीपल के बीच में। अगर कोई लॉ हुआ करता था जो कि सिर्फ बोला गया था, मुंह से बोला गया था, वो लिखित में कहीं पर भी नहीं हुआ करता था। इसकी वजह से पीपल के बीच में एम्बिग्यूटी आती थी। कुछ इसको अलग कंसिडर करते थे, कुछ सेम लॉ को अलग कंसिडर करते थे, उसका मीनिंग अलग से निकालते थे। इसकी वजह से ये स्कूल ऑफ लॉ हमें देखे जा सकते हैं। द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज। इसकी वजह से ही ये स्कूल ऑफ थॉट मतलब विचार है जो वो डिफरेंट डिफरेंट आने लगे लोगों के। स्कूल ऑफ थॉट रेफर टू द डिवाइड ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। अब स्कूल ऑफ थॉट को क्यों कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीपल का किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर। अब एक सब्जेक्ट मैटर है, सम लेट अस एग्जांपल मैरिज। मैरिज के रिगार्डिंग जो भी थॉट है, कुछ पीपल के डिफरेंट है, कुछ पीपल के डिफरेंट है। इसी वजह से हमें स्कूल ऑफ लॉ देखने को मिलते हैं। उसमें से पहला है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और सेकंड है दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। ये दो स्कूल ऑफ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैमिली लॉ की स्टडी करने के। पहले हम देखेंगे मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज अ रनिंग कमेंट्री ऑन द कोड ऑफ यज्ञवल्क्य। ये एक कमेंट्री है, मतलब ये और जो यज्ञवल्क्य बनाया गया था, मतलब ये कोड जब लिखा गया था, एक हिंदू कोड है, ये जब लिखा गया था तो कुछ लोगों ने इस पर कमेंट्रीज दी, मतलब उनका ओपिनियन दिया। उस ओपिनियन वो जो ओपिनियन दिया गया था वो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में आता है। इट वॉज रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 11th सेंचुरी बाय विजय ज्ञानेश्वरा। विजय ज्ञानेश्वरा। जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है वह एक कमेंट्री है यज्ञवल्क्य पे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने दी हुई थी। वो अनरिटन थी, बट लेटर जब 11th सेंचुरी में यह विजय ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई, मतलब इसको रिटर्न फॉर्म दिया गया। अब जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल आते हैं, जैसे कि बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, द्रविड़ा स्कूल। अब हम देखेंगे जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है। मतलब अगर हमें फैमिली बनानी है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अनुसार, तो उसमें किन किन मेंबर्स को, कौन कौन मेंबर्स आते हैं फैमिली के, कितने जनरेशन तक मेंबर्स आते हैं, को पर्सनल कैसे फॉर्म होती है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में, अब देखेंगे हम। So, composition consists of all male lineal descendants of the last holder of the property up to the 3 generation। मतलब अब देखिए, अगर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हमको फैमिली कंसिडर करनी है, कंपोजिशन करना है फैमिली का, तो इसमें को पर्सनर्स को कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे
मेल लीनियल डिसेंडेंट, मतलब इसमें फीमेल्स नहीं आती, इसमें सिर्फ मेल आते हैं। और लीनियल डिसेंडेंट आते हैं, मतलब एक ग्रैंडफादर, उसका सन, सन का सन, ये तीन जो लोग मिलकर कोपर्सनरी फॉर्म करते हैं अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। इसमें लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू 3 जनरेशन, जो लास्ट होल्डर है प्रॉपर्टी का, यानी ग्रैंड फादर है प्रॉपर्टी के, उसको लास्ट होल्डर कंसिडर किया जाता है। उनसे लेकर 3 जनरेशन, ग्रैंड फादर, उसका सन और उसके सन का सन, ये को पार्सनरी फॉर्म करते हैं अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। सीनियर मोस्ट मेंबर डेजिग्नेटेड एज द लास्ट होल्डर, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर हमारे केस में जो ग्रैंड फादर है वो लास्ट होल्डर कंसिडर किए जाते हैं। Every co-parsonary members is linked to another via blood or legal adoption. जो भी co-parsonary members हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में, वो ब्लड के द्वारा लिंक्ड होते हैं या फिर लीगली अडॉप्ट किए गए जो भी चिल्ड्रंस होते हैं वो भी को-पार्सनरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इन को-पार्सनर्स का राइट क्या होता है ये हम देखेंगे। उसमें पहला राइट है उनका मेंटेनेंस। Everyone has the right to maintenance in a shared family property. Unmarried daughters also receive share. जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर शेयर्ड फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब फैमिली की जो प्रॉपर्टी होंगी उसमें वो मेंटेनेंस के लिए उनका मेंटेनेंस का राइट होता है। और अनमैरिड डॉटर्स का भी यह राइट होता है। चैलेंज एलिनेशन, सेकेंड राइट ऑफ को-पार्सनर्स है challenge alienation. The co-partner karta and single living co-partner have right to alienate family debts or to meet any other legal requirement of the family. मतलब जो को-पार्सनर है करता और सिंगल लिविंग को-पार्सनर जो है फैमिली का, वो अगर फैमिली पर किसी भी प्रकार की डेब्ट है उसको रिमूव करने के लिए और उसको पे ऑफ करने के लिए जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो एलिनेट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीगली या बेच सकते हैं। उसके बाद है पार्टीशन। जो को पार्टनर है वो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीशन भी क्लेम कर सकते हैं। जो मिताक्षरा